नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी अनिल गुर्जर। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आवधिक आकलन ट्रेकर सप्ताह 24 विषय अंग्रेजी कक्षा 1 के बारे में। साथियों, ये जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये आवधिक आकलन ट्रेकर प्रपत्र कक्षा 1 का है, जो कि शिक्षक संदर्शिका इंग्लिश में अंतिम में लगा हुआ है। साथियों, इसके आधार पर ही हमने ट्रेकर शीट बनाई है, वो भी हम यहाँ पर देखेंगे। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं इसमें किस किस प्रकार से ट्रेकर आया है, और इसमें सुधार करके कुछ गलतियाँ थी तो उसमें सुधार करके हमने एक ट्रेकर शीट बनाई है जो यहाँ पर भरी गई है। आप इसे देख सकते हैं। इस एक ट्रेकर शीट पे वो सारे बिंदु इसमें लिए गए हैं जो दोनों पेज पर यहाँ पर इंग्लिश में आए थे। तो साथियों, इसमें हम पर्टिकुलर बात करेंगे कि क्या क्या पूछा गया। तो हम सबसे पहले पहले ऑप्शन से चलते हैं। तो इसमें जो पहला ऑप्शन है, आइडेंटिफाई बर्ड इन द ग्रिड, यानी कि यहाँ पर बर्ड दिए गए हैं। तो यहाँ 13 वर्ड दिए गए हैं। प्रश्न में आप नीचे देख रहे हैं 13 वर्ड दिए गए हैं, और उसमें से अगर बच्चा 10 हल करता है तो उसको हम जो है उसका उद्देश्य पूर्ण मानेंगे। तो इसका प्रश्न देख लेते हैं हम। बच्चे के जो अभ्यास पुस्तिका है उसमें कहाँ पर दिया गया है। तो साथियों, ये बच्चे की अभ्यास पुस्तिका है जिसमें 13 शब्द आए हैं यहाँ पर, जैसे सॉक्स, द, सन, एम, और नीचे यहाँ पर एक ब्रैकेट में पूरे इस प्रकार से बने हो जिसमें हमें बच्चों से ऊपर दिए गए शब्दों को बनवाना है, घेरा लगवाना है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं मैंने लिखा भी है कि क्वेश्चन क्रमांक 13। तो ये पहला जो वर्ण था वो यहाँ पर आप लोगों ने देखा, पहला जो क्वेश्चन था उसका आंसर हमें इस प्रकार से करना है। बच्चे की अभ्यास पुस्तिका में इस प्रकार से अगर बच्चा करता है तो उसे हम सही मानेंगे। दूसरा जो प्रश्न है, मैच सिंगल ऑब्जेक्ट विथ मैनी। तो इसमें जो है 3 प्रश्न आए हैं, और 3 में से अगर बच्चा 2 हल करता है तो वह सही माना जाएगा। तो यहाँ पर हमारे बच्चों ने तीनों हल किए। कौन सा प्रश्न है वो भी हम देख लेते हैं। तो साथियों, ये जो दिया है ऊपर वाला मैंने यहाँ पर लिखा है क्वेश्चन 2, जिसमें 3 प्रश्न है। एक वस्तु को उसी प्रकार के अनेक वस्तुओं से मिला है। तो जैसे यहाँ पर कार, तो कार्स, बुक, बुक्स, एप्पल, एप्पल्स। तो इस प्रकार से बहुत ही सरल क्वेश्चन था, बच्चों ने किया है। तो ये यहाँ पर दूसरा प्रश्न हमारा हल होता है। अब हम चलते हैं तीसरे प्रश्न। तो साथियों, यहाँ पर तीसरा जो प्रश्न है, आइडेंटिफाई स्मॉल ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर भी 2 प्रश्न आएंगे और दोनों ही बच्चों को हल करना होगा। तो हम देखते हैं कि वो 2 प्रश्न कौन से हैं। तो आप इसी पृष्ठ पे नीचे आप देख रहे हैं, यहाँ पर दिया है कि निर्देशानुसार करें, सर्कल द स्मॉल रेड ऑब्जेक्ट, यानी कि जो रेड कलर का स्मॉल ऑब्जेक्ट है उस पर हमें घेरा लगाना है। तो यहाँ पर यह लगाया है। दूसरा है सर्कल द स्मॉल ऑरेंज ऑब्जेक्ट। तो साथियों, यहाँ रेड कलर दिख रहे हैं लेकिन ये वास्तव में ऑरेंज कलर आए हैं। तो स्मॉल वाले पे जैसे कि हमने घेरा लगाया। तो इस प्रकार से ये 2 प्रश्न है। यहाँ पर बच्चा, ये क्वेश्चन क्रमांक 2 था, 3 था जिसमें 2 प्रश्न हल करना था और दोनों ही हल किए हैं। इसके बाद हम देखते हैं अगला प्रश्न। साथियों, जो अगला हमारा प्रश्न है, काउंट लेटर्स इन ईच वर्ड्स। तो यहाँ पर 4 प्रश्न बच्चे की अभ्यास पुस्तिका में आए और बच्चे को 3 प्रश्न हल करना है। तो हम इसको देखते हैं कि कौन सा प्रश्न है और किस प्रकार बच्चे हल करेंगे। तो साथियों, ये ऊपर देख रहे हैं, प्रत्येक शब्द में अक्षरों की गिनती करें। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे उन्होंने ऊपर सिंह को काउंट करके बताया है। तो हम भी यहाँ पर जो नीचे 3 वर्ड दिए, जैसे पेन, एट और दिस, तो इसमें कितने कितने वर्ण आए वो यहाँ पर लिखे हैं, और लास्ट में काउंट द टोटल नंबर। तो ये 4 प्रश्न बन जाते हैं। 4 में से बच्चा जितने हल करता है, यानी 3 अगर वह सही हल करता है तो उसको हम उसके उद्देश्य को पूर्ण मानेंगे। तो अधिकतर बच्चों ने हमारे ने किया है। हम यहीं पर 5वां प्रश्न भी देख लेते हैं। साथियों, प्रत्येक वाक्य में शब्दों की संख्या गिनें और दिए गए बॉक्स में लिखें। तो साथियों, यहाँ पर आप देख रहे हैं 4 वाक्य दिए हैं, जैसे क्लोज द डोर, पिक अप द स्टिक्स, दिस इज माई कार, आई एम ए प्लेयर। तो इस प्रकार से उनके शब्दों को गिनकर यहाँ पर लिखना था और बच्चों ने अधिकतर किया। ये क्वेश्चन क्रमांक 5 था जिसमें 4 प्रश्न आए थे। तो साथियों, साथ ही जैसे काउंट वर्ड इन विच सेंटेंस वाला हमारा हो चुका है, हमने देखा। अगला है आइडेंटिफाइड वर्ड इन अ सेंटेंस। इसको हम देखेंगे। इसमें भी 4 प्रश्न आएंगे जिसमें बच्चे को 3 हल करना होगा। तो इसे हम देख लेते हैं। तो साथियों, ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि एक बॉक्स में कुछ वर्ड दिए गए हैं और नीचे वाक्य दिए गए हैं। उसमें से जो वाक्य ऊपर के ब्रैकेट में दिए गए अगर वो आए हैं तो उनके नीचे अंडरलाइन लगाना। जैसे कि आई लाइक आइसक्रीम, तो लाइक यहाँ पर ऊपर दिया गया था तो हमने लाइक के नीचे अंडरलाइन की है।
इसी प्रकार इट इज़ माई साइकिल, तो इज़ भी आया है और साइकिल भी आया है, उसके लिए अंडरलाइन किया है। सी इज़ माई सिस्टर, तो इज़ भी आया और सिस्टर ऊपर आया, तो इज़ और सिस्टर के नीचे अंडरलाइन किया है। रोहन इज़ माई फ्रेंड, तो इज़ और फ्रेंड के नीचे अंडरलाइन किया है। तो इस प्रकार ये प्रश्न क्रमांक 6 था, मतलब कि हमारा जो उद्देश्य क्रमांक 6 था उसमें 4 प्रश्न है, 3 करना था। अगला जो है साथियों, यहीं पर देख लेते हैं हम कि कैपिटल लेटर पर घेरा बनाए और जहां आवश्यक हो फुल स्टॉप लगाए। तो 7वें प्रश्न में भी 4 प्रश्न आए हैं। तो ही इज़ माई ब्रदर, तो यहाँ पर ही में एच बढ़ाया है, उस पर हमने घेरा लगाया है, और ब्रदर के लास्ट में, वाक्य के लास्ट में जो है फुल स्टॉप लगाया है। इसी प्रकार चारों को हमने जो यहाँ पर कैपिटल लेटर आए हैं घेरा लगाया है और लास्ट में फुल स्टॉप लगाया। तो ये 7वें क्रमांक का उद्देश्य था, जिसमें 4 प्रश्न आए थे, बच्चों को 3 हल करना था। अब हम अगले तो साथियों इस प्रकार से हमने आइडेंटिफाई वर्ड पर हो गया, फिर पंक्चुअल पर हो गया। अब रीड टू वर्ड परचेस, ये देखेंगे हम कि इसमें किस प्रकार से प्रश्न यहाँ पर आ रहे हैं। तो अगला हम देखेंगे रीड टू वर्ड परचेस वाले पे। तो साथियों क्वेश्चन क्रमांक 8 यानी उद्देश्य क्रमांक 8 और 9 इस वाले पृष्ठ पर दिए हैं। इनमें क्या कुछ करना है, तो यहाँ पर निर्देश पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़ें और सही चित्र से मिलान करें। तो ही सिंग्स, तो यहाँ पर सामने पिक्चर दी गई है गाना गाते हुए बालक की, उससे मिलान कर दिया। द काइट्स, नीचे काइट्स का की पिक्चर दी है। सी प्लेज, वह खेल रही है, तो यहाँ पर हमने जो बालिका है उसको किया है। बिग पंपकिन, तो यहाँ पर जो आया है चित्र उस पर मतलब लाइन किया है, मिलान किया है। तो इस प्रकार से ये उद्देश्य क्रमांक 8 था, जिसमें 4 प्रश्न आए थे और बच्चे को 3 हल करना था। उसके बाद इसी में देख लेते हैं साथियों क्वेश्चन क्रमांक 9, उद्देश्य क्रमांक 9। एक जैसे आरंभिक ध्वनि वाले शब्दों का मिलान कर फिर बॉक्स में वाक्यांश बनाएं। जैसे यहाँ पर दिया है ऑरेंज, ब्लैक, येलो, ग्रीन, ग्रास, याच, आउल और बैग। तो जैसे ऑरेंज आउल हमने यहाँ पर लिखा है ऑरेंज आउल, ब्लैक बैग, येलो याच और ग्रीन ग्रास। इस प्रकार 4 जो है प्रश्न आए थे, बच्चे ने इस प्रकार जो है उसको मिलान करके लिखवाना। तो ये साथियों हमारा 9वें क्रमांक का उद्देश्य था, जो इस प्रकार से पूरा होता है। तो साथियों हमने यहाँ पर मैच वर्ड विथ साउंड इसको भी देख लिया है और रीड टू इसको भी देख लिया है। अब हमारा आता है मेक ए सेंटेंस। साथियों इसमें एक ही प्रश्न है और ये मेरे किसी भी बच्चे ने हल नहीं कर पाए। तो क्या ये इतना डिफ़िकल्ट है, इसे हम देखेंगे कि इसमें क्या कुछ खास है जो बच्चे नहीं कर पाए सही से। तो साथियों यहाँ पर देख रहे हैं 3 ब्रैकेट में अलग अलग वर्ड दिए हैं और नीचे उनमें से वाक्य बनाने को, लिखने को निर्देश दिए गए हैं। प्रत्येक वाक्य से एक शब्द चुनकर वाक्य बनाए, नीचे दिए गए स्थानों में लिखे। तो साथियों यहाँ पर 5 दिए गए थे, लेकिन इसको एक ही क्वेश्चन माना है। तो जो है मेरे किसी भी बच्चे ने इस प्रकार से पूरे वाक्य नहीं बनाए। तो बच्चों से जो है इसमें कार्य कराना है। इसमें से एक वर्ड लेगा, एक बीच वाले में से और एक लास्ट वाले में से, और नीचे जो है सार्थक वाक्य बनना चाहिए। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन क्रमांक 10 यानी उद्देश्य क्रमांक 10 की पूर्ति होती है। इसमें एक ही प्रश्न आया और एक ही बच्चे को हल करना, मतलब वो पूरे 5 लिखेगा तभी वह सही माना जाएगा। अब अगला देख लेते हैं हम साथियों। अगला जो आया है सीक्वेंस लेटर, और उसके बाद आगे के जो प्रश्न है आइडेंटिफाई मिसिंग सीवीसी। तो पहले सीक्वेंस लेटर देख लेते हैं क्या है इसमें, जो कि इसमें 2 प्रश्न आए और 2 ही बच्चे को हल करना है। तो सीक्वेंस लेटर, तो साथियों ये जो प्रश्न देख रहे हैं 11वें नंबर का, जिसमें 2 प्रश्न आए और दोनों ही बच्चों को हल करना है, तो बहुत ही सिंपल है, बच्चे कर पाएंगे। जैसे जी से लेकर के के तक का और के से लेकर के ओ तक की जो है उनको लिखना है अल्फ़ाबेट। तो यहाँ पर बच्चों ने लिखे हैं और दोनों ही हल किए। तो इस प्रकार से कराकर हम इस बच्चों के उद्देश्य की पूर्ति करते हैं। उसके बाद अगला हम देख लेते हैं। तो इसी में पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, सीबीसी वाले हैं। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं, चित्र को देखें और सीबीसी वर्ड में छूटी हुई सीबी का अनुमान लगाएं और दिए गए स्थान में लिखें। तो जैसे ये कि बुन था यहाँ पर, तो बुन में बीयू छूटा हुआ था प्लस एन, और यहाँ पर पूरा वर्ड बुन लिखना। जिप में जेड आई छूटा हुआ था, जेड आई लिखा प्लस पी और नीचे पूरा जिप। वेब में डब्ल्यू ई छूटा हुआ था, उसको लिखा प्लस बी और नीचे वेब आ गए। तो इस प्रकार से बच्चा हल करके अपने पूरे उद्देश्य को करेगा। इसी प्रकार नीचे 2 प्रश्न बनाए गए साथियों। इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, क्योंकि यहाँ पर 4 ऑब्जेक्ट दिए हैं, लेकिन इसको 2 प्रश्न वो बता रहे हैं। तो हो सकता है
कि इनको 2 भागों में बांट दिया गया, लेकिन ये है कि बच्चा अगर इनको जो छूटे हुए वर्ड हैं उनको लिखता है तो इस प्रकार से उद्देश्य की पूर्ति होती है। तो साथियों ये थोड़ा सा जो है बड़ा ज़रूर हुआ है वीडियो, लेकिन साथियों इसमें कहीं कोई कन्फ्यूज़न नहीं है और बिल्कुल बच्चे की वर्कबुक से मिलान करके एक एक शब्द पे एक एक क्वेश्चनों पे ध्यान दिया गया है। तो आशा है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। साथियों कई प्रकार के वीडियो आपको मिल जाएंगे। साथियों इसमें भी बहुत सारी प्रकार की PDF शेयर की जा रही है जिसमें बहुत सारी गलतियां हैं, तो इसकी ब्लैंक PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप वहां से उसको डाउनलोड करके उसका प्रिंट निकला करके सही कार्य करेंगे। और साथियों इस प्रकार के FLN से संबंधित तमाम बिल्कुल सही वीडियो पाने के लिए नीचे दिए गए रेड कलर के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरे चैनल को, ताकि आपको मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। जिन साथियों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वही करें, मतलब उनको नीचे रेड कलर में अगर सब्सक्राइब दिखाई देता है तो ही सब्सक्राइब करेंगे। तो साथियों मिलते हैं इसी प्रकार नए वीडियो के साथ में अगली बार, तब तक